हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक एक समान वृत्तीय चक्रिका की त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान m है। इस चक्रिका के व्यास के सिरे पर एक चक्रिका को छूती हुई चक्रिका तल के लंबवत दिशा के रूप रेखा रूपी अक्ष के परित चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण होगा। चार विकल्प दिए गए, बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। इस प्रश्न में बच्चों ये आधारित है समांतर अक्ष प्रमेय पर, या इसको बोल सकते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्षों की प्रमेय पर बच्चों ये प्रश्न आधारित है और इसी की चर्चा की जाएगी बच्चों मुख्य उदाहरण। तो देखिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक वस्तु है कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, वस्तु कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई है, इस प्रकार से है बच्चों। यहाँ से एक अक्ष निकल रही है जो कि इसके द्रव्यमान केंद्र से निकल रही है। इसको नाम देते हैं बच्चों एक्स एक्स। एक दूसरी अक्ष है बच्चों जो इसके समानांतर है और इससे डी दूरी पर है। इसको नाम देते हैं ए डैश। तो देखिए बच्चों, इस अक्ष के परित अगर जड़त्व आघूर्ण देखना है ए डैश अक्ष के परित, तो ये होगा बच्चों द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण, जो कि बच्चों सभी वस्तु के लिए ज्ञात होता है, धन एम डी का वर्ग। अगर इसका द्रव्यमान एम है तो यहां से होगा बच्चों ये इस वस्तु का ए डेक्स के प्रति जड़त्व आघूर्ण। तो बच्चों यहां से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई अक्ष, तो बच्चों यहां से देख सकते हैं कि अगर कोई एक अक्ष अगर वो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है और उसके समानांतर किसी दूरी पर दूसरी अक्ष है कोई, तो उस दूसरी अक्ष के परित जो जड़त्व आघूर्ण दिया जाता है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है समानांतर अक्षों की प्रमेय से। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक डिस्क है। बच्चों डिस्क क्या होती है बच्चों? डिस्क वो होती है जिसमें जो द्रव्यमान होता है बच्चों, वो द्रव्यमान एक समान रूप से पूरे क्षेत्रफल में वितरित होता है बच्चों, तो वो होती है डिस्क। ये कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों। यहाँ पर बनाते हैं बच्चों डिस्क, ये डिस्क हो गई है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये इसके तल के लंबवत वाली अक्ष जो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है, ये इसका व्यास जो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा बच्चों, इस व्यास का पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित बच्चों यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण दिया जाता है, अगर इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो इसका m r का वर्ग बटे 2 होगा। अब देखिए बच्चों, यहां से पूछा गया है प्रश्न में कि चक्रिका के व्यास का सिरा, बच्चों यहां से एक सिरे को लेते हैं और इस चक्रिका को छूती हुई तल के लंबवत दिशा में, मतलब वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये तल, ये समानांतर रखी हुई है बच्चों तल में। ठीक है, तो इसकी लंबवत दिशा बच्चों यही होगी। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई है बच्चों? दूरी आधी त्रिज्या के बराबर हो चुकी है। अब बच्चों यहाँ से क्या अपन समानांतर अक्ष प्रमेय लगा सकते हैं कि हाँ, क्योंकि दोनों अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है वो अक्ष और व्यास के बिंदु से गुजर रही है और लंबवत निकल रही है, ये भी कैसी है बच्चों? ये भी समानांतर है। तो समानांतर अक्ष प्रमेय से बच्चों यहाँ पर इसके परित जड़त्व आघूर्ण निकालना था। ठीक है, तो इस आई डैश का मान निकालना है। तो इस आई डैश का मान निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर समांतर अक्ष की प्रमेय लगाते हैं, जैसा मुख्य अवधारणा में देखा है। तो समांतर अक्ष की प्रमेय लगाते हैं तो ये देखिए क्या होगा, आई बराबर आई सी ओ एम धन एम आर का वर्ग। क्या बच्चों आई सी एम पता है क्या? हाँ, ये बच्चों ये आई सी ओ एम ही है बच्चों, जिसका मान है एम आर का वर्ग बटे 2 धन एम आर का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये इस व्यास के परित लंबवत अक्ष गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण जो यहाँ पर आ रहा है बच्चों, इसको हल करने पर मिल रहा है आई बराबर 3/2 3/2 एम आर का वर्ग। ये जड़त्व आघूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो ये जड़त्व आघूर्ण, इसका जड़त्व आघूर्ण है बच्चों जो यहाँ व्यास से गुजर रही है। तो देखिए बच्चों, इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक चकती है बच्चों,
एक अक्ष इसके द्रव्यमान केंद्र से कुछ ऐसी प्रकार से गुजर रही है, एक व्यास के परित बिंदु पर इस प्रकार से गुजर रही है, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, r दूरी है। तो ये दोनों अक्ष एक दूसरे के समानांतर है, और इस समानांतर अक्ष की प्रमेय लगा के बच्चों यहाँ से जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है उसका जड़त्वागुण निकाल लिया गया है, इस अक्ष के परित निकाला है बच्चों। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। यहाँ पर सही विकल्प है 3/2 mr का वर्ग, तीसरा विकल्प। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।